नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष अरोरा है और मैं एक लेखक हूँ। अगर अभी तक आपने मेरी डेब्यू फिक्शन सनशाइन टाउन को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसे अमेज़ॉन से ख़रीद कर ज़रूर पढ़ें। बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज मैं आपके समक्ष द स्ट्रेंज मैन का चौथा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। ट्रेन ने स्टेशन पर ग्लाइड करना चालू कर दिया था और मेरी आंखें कंपार्टमेंट के एग्ज़िट डोर पर केंद्रित थीं। मैं उत्सुकता से उस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहा था। फिर कुछ सेकंड बाद किसी कारणवश ट्रेन प्लेटफॉर्म पर फिर से रुक गई। मैंने जब खिड़की से बाहर झांककर प्लेटफॉर्म पर देखा तो उस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं चला, पर मेरे मन में पूरा विश्वास था कि वो व्यक्ति किसी भी पल अपनी सीट पर आकर बैठ जाएगा। ट्रेन रुकी रही and my gaze began shuttling between the two extreme ends of the station to the extent my gaze could reach. I was pretty confident that soon I will face more questions from him. मेरे सर का दर्द जा चुका था और अब मुझे ठीक महसूस होने लगा था। I glanced at my wristwatch to check on the time. अभी आधी जर्नी बाकी थी और इससे पहले कि मैं कुछ और सोचता, मेरे दिमाग ने फिर से पुरानी यादों को रोल अप करना चालू कर दिया था। What will be the next step? What will I do going forward? ऐसे सवालों से मैं फिर जूझने लगा। फिर कुछ मिनटों में ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई पड़ी और स्टेशन पीछे जाने लगा। उस व्यक्ति का इंतज़ार मैं अब भी कर रहा था और मुझे पूरा यकीन था कि कुछ ही मिनटों में वो अपनी सीट पर आके मेरे सामने बैठ जाएगा। I was startled when he came to the window where I sat. He was smiling and walking on the platform with the sluggishly gliding train. मेरे सवालों से शायद तुम्हें छुटकारा मिल गया, ये बोलकर वो हंसने लगा। फिर उसने मुझसे जो कहा उसने मेरे होश उड़ा दिए। जिस चीज़ का तुम इंतज़ार कर रहे हो पिछले 12-15 हफ्तों से, शायद अब वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, उसने मुझसे कहा। मैं कुछ समझा नहीं, मैंने जवाब दिया विद अ लुक ऑफ कन्फ्यूजन ऑन माई फेस। ट्रेन ने अब थोड़ी गति पकड़ ली थी और द मैन was now slowly jogging on the platform, and before I could ask anything further, he was left behind and soon he vanished and he was enveloped in the deep, depthless darkness of the platform. I was not sure about what really happened, and it took me some time to get to my center. When the gleam of consciousness returned to my eyes, a deep sense of helplessness began washing over me, and my mind began rolling up every word that man had said to me. In those moments, I felt there was something between those words, and I also felt that only I could sense that he knew about my life, or at least some part of it. मैंने जब दूसरे यात्रियों की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि वो इन सब बातों से अनजान अपनी ही दुनिया में कहीं खोए हुए हैं। My mind was analyzing every speck of my experience with a strange man and every question he had asked me. I had heard about people with powers, but I had never seen them. I had never met them. उस ट्रेन जर्नी के बाकी के 2 घंटे मैं सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में ही सोचता रहा। गंगा गोमती एक्सप्रेस ने प्रयाग स्टेशन पर 10:30 बजे पहुंचकर एक जोर की सीटी लगाई और ट्रेन से उतरने से पहले मैंने अपने सामने वाली सीट के आसपास और उसके नीचे नज़र डाली। मुझे लगा शायद मुझे कोई क्लू मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। रात के 12 बजे जब मैंने रिक्शे से उतरकर घर का दरवाज़ा खटखटाया
तो मेरे पिताजी ने दरवाज़ा खोला और अभी मैं उनके पैर ही छू रहा था कि उन्होंने मुझसे कहा, अपना सामान पैक ही रखो, कल सुबह तुम्हें इंदौर वापस जाना है। और इस वाक्य के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कुछ समय उपरांत मैं द स्ट्रेंज मैन का 5वां और आखिरी पार्ट आपके समक्ष लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक इसी तरह से सुनते रहिए। मेरा नाम मनीष अरोरा है और डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन दैट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।